हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। देखो बेटा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है और आप लोगों ने 8th में भी किया है, 9th में भी किया है। बस इन्होंने थोड़ा सा रिलेशनशिप को बढ़ा दिया है। रिलेशनशिप आप फर्स्ट टाइम सीखोगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर इसका पार्ट फर्स्ट है -2x -8। देखो, देख के समझ में आ रहा है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स हमें क्या करना है, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो बेटा ए है, ये बी है, ये सी है। आपका ए क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। बी क्या है आपका -2, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2। और कांस्टेंट सम आपकी सी क्या है -8। अब देखो, मिडल टर्म स्प्लिट का रूल क्या होता है, ए इंटू सी जो भी हमारा आएगा वो हमारा उसी के फैक्टर्स को हमें बी के लिए अरेंज करना पड़ता है। ए क्या है आपका 1 और साइन नहीं देखते इसमें, 8, सी 8 है तो 1 8 ज़ा 8, हमारे पास 8 आया। अब 8 के फैक्टर्स को ही हमें बनाना, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, तो आपके 8 के फैक्टर्स आए 2 2 2, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन्हीं को हमें इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि हमारा 2 आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 और एक 2, 4 2 जा 8 हो गया। अगर हम 4 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा, लेकिन बच्चा हमें माइनस का 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 ले लेंगे, प्लस का 2 ले लेंगे। तो -4 + 2, प्लस माइनस -2 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। अब देखो 4 2 जा 8 हो रहा है और 4 में से 2 जा रहा है तो आपका माइनस का 2 बच रहा है। अब इन दोनों में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक्स कॉमन हो गया। तो आपका हो गया x -4 यहाँ पर, प्लस इन दोनों में से क्या है 2 कॉमन हो गया, क्योंकि x तो दोनों में नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। 2 की टेबल में 8 आता है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। तो बच्चा 2 तो बाहर आ गया तो x हो गया। और यहाँ बेसिकली ये डिवाइड होता है, 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पर, तो ये 4 हो गया। अब आपके फैक्टर्स बन गए दो, x + 2 x -4। आपके ये फैक्टर्स बन गए कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इसने हमको कॉन्सेप्ट का है रिलेशनशिप ऑफ ज़ीरोज़। तो पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं। देखो बेटा, x + 2 = क्या हो गया 0, x = ये प्लस का है, उधर जाके 0 -2, x = -2। सेकेंड आपका x -4 = 0 हो गया, x = 0 माइनस है, इधर जाकर प्लस 0 + 4, x = 4। तो आपके ज़ीरोज़ क्या आ गए, -2 और +4। अब इसने बोला इसका रिलेशनशिप बताइए। अब रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। b क्या है आपका, -2 था b आपका, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस और -2। a की वैल्यू क्या है आपकी 1। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -2 + 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका 2 आ जाएगा, लेकिन 4 पॉजिटिव है तो हमारा क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 2 नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। इसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ c/a। आपका c क्या है यहाँ पर, -8, a की वैल्यू क्या है 1। इधर देखो -2 इंटू 4, 4 2 जा 8, एक माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, = -8, हैंस वेरीफाइड। हाँ, आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम। सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है,
क्योंकि इसमें हमारे दो ज़ीरोज़ हैं, तो पहले ज़ीरो को हम अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे ज़ीरो को हम बीटा बोलेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर हम सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखते थे, और सम लिखा ना मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। सेकेंड पार्ट इज़ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब बच्चा देखो, इसमें ए क्या है आपका 4, बी क्या है -4, सी क्या है आपका 1। तो हमको क्या करना है, ए इंटू सी करना है। ए इंटू सी, 4 1 जा 4, तो हमें 4 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 2 जा 4। तो हमारा क्या आया, 2 और 2 है। अब देखो बच्चा, 2 और 2 ही फैक्टर है हमारा, तो अगर हम 2 और 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पर पॉजिटिव 4 होगा, हमें नेगेटिव 4 लेना है। तो हम क्या करेंगे, -2 तो देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा, और साइन भी हमारा माइनस का आ जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब बच्चा देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो s कॉमन आ रहा है, 4 और 2, तो 2 हमारा कॉमन आ रहा है। अब बच्चा देखो, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2, एक s बाहर है तो एक s, और ये पूरा का पूरा 2s तो हमने बाहर ही ले लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1, क्योंकि पूरी होल नंबर ही, बेसिकली कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड। अब देखो, 2s तो हमने बाहर ले लिया था, ऊपर भी 2s बच रहा है, कट गया ना, 1 बचा हमारा। माइनस, देखो बच्चा एक चीज़ और, ये हमारी ब्रैकेट और जो इधर वाली ब्रैकेट आएगी वो सेम आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 2s -1 है, तो यहाँ पर भी हमारा 2s -1 आना चाहिए। अब साइन को बाद में देखते हैं, पहले 2s और 1 तो पूरा का पूरा यही है, मतलब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। अब देखो, -2s और -1 अगर डिवाइड करेंगे तो 2s आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 2s। अब +1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब देखो बच्चा, ये हमारी दोनों ब्रैकेट सेम हो गई ना, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट है। 2s -1, एक ये ब्रैकेट बन गई, ये वाला और ये वाला लेकर के, दूसरी ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लेंगे, 2s -1। अब देखो, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो आपका 2s इज इक्वल टू 0 -1, 2s इज इक्वल टू -1, तो आपका s क्या हो जाएगा, -1/2। ओके, अब आपका है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड ज़ीरो आपका 2s -1, ये भी 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी बेटा, 2s -1 है, 2s ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस, तो s इज इक्वल टू +1/2 आएगा। 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ओके, दोनों ज़ीरोज़ आपके सेम आए हैं, 1/2 1/2। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। आपका b क्या है, b की वैल्यू क्या है, -4, a की वैल्यू क्या है 4, यानी आपका 1 आ गया। और आपका अल्फ़ा क्या है, 1/2, ये आपका 4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस का हो जाएगा, इसलिए आया ये 1 पॉजिटिव, 1/2। 2 हमने एलसीएम लिया, तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 2/2 तो ये भी 1 आ गया। LHS ये भी 1 आया था, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a होता है, इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, विच इज़ c/a। अच्छा, अल्फ़ा क्या आया था आपका, 1/2 इंटू 1/2, तो आपकी क्या वैल्यू आई, 1/4। c की वैल्यू देखो क्या है बेटा, 1, a की वैल्यू क्या है 4, हैंस प्रूव, तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया।
चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो, 6x² -3 -7x। देखो बेटा, पहले क्वाड्रेटिक आता है, फिर लीनियर आता है, फिर कांस्टेंट आता है। इन्होंने क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया आपको। पहले इसको अरेंज करो, 6x² -7x -3। अब बेटा देखो, इसका इक्वेशन वही बनेगा। ए की वैल्यू क्या है, 6 है, बी की वैल्यू क्या है, -7, सी की वैल्यू क्या है, -3। हम क्या करते हैं, ए इंटू सी करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आती है, 6 इंटू 3 कितना होगा, 6 इंटू 3 18, क्योंकि मैंने बोला था साइन मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं देखते हैं। चलिए अब 18 के फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग। 2 9 जा 3, 3 1 जा 1। अब देखो 3 3 जा 9, 9 और 2, 9 2 जा 18 होता है। इसी को हम अरेंज करते हैं। अगर 9 और 2 लेती हूँ तो 11 होगा पॉजिटिव। अगर 9 पॉजिटिव -2 लेती हूँ तो हमारा पॉजिटिव 7 आएगा। हमें -7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -7 + 2, तब हमारा -7 आ जाएगा। ओके, 6x² -9x + 2x -3 कॉमन लेंगे बच्चा। देखो दोनों में कॉमन एक तो x है, एक जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3x 3 2। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2x हो जाएगा -3। अब बच्चा देखो वही सेम सिचुएशन आ गई, 2x -3 2x -3, और यहाँ पर तो साइन भी सेम ही है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3 हो जाएगा। तो आपका एक ज़ीरो आ गया 3x + 1, दूसरा ज़ीरो आ गया आपका 2x -3। ओके, अब देखो 3x + 1 = 0, 3x = 0 -1, x आपका हो जाएगा -1/3। एक ज़ीरो आ गया आपका -1/3। सेकेंड आपका क्या है, 2x -3 = 0, 2x = 0 + 3, तो 2x = 3, x = 3/2। नाउ आपके ज़ीरोज़ क्या क्या आए हैं, -1/2, आपके ज़ीरोज़ आए हैं -1/3। एक ज़ीरो आपका है -1/3, दूसरा ज़ीरो आपका है 3/2। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, यानी अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा -b/a। आपकी -b की वैल्यू क्या है, -7, और a की वैल्यू 6, यानी 7/6। चलिए अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, जो अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमें, -1/3 + 3/2। एलसीएम 3 और 2 का लेंगे तो क्या आएगा, 6, नीचे वाले से डिवाइड, 2 2 1 जा 2। अब बच्चा देखो, आपका 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9, आपका 9 में से 2 गया 7, 7/6 = 7/6, हैंस वेरीफाइड। आपका LHS = क्या हो गया, RHS हो गया। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, C/A। ओके बेटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A। अब अल्फ़ा बीटा तो देखते हैं क्या है, पर C की वैल्यू देखो क्या है आपकी, -3, A की वैल्यू 6, -3/6, और इसको हम 1 भी कर सकते हैं। अब देखो -1/3 अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका -1/2, इससे ये 1/2, तो ये भी हो गया आपका -1/2। LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। चलो जी, अब इसका देखो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, 4u² + 8u। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बेटा, आपने पहले नहीं किए हुए, इसको कर लो ध्यान से, क्योंकि ये देखो इसमें सी टर्म का है, सी तो है ही नहीं ना इस क्वेश्चन में, सी टर्म तो दे ही नहीं रखी आपको, क्वेश्चन सिर्फ इतना दे रखा है, मतलब कांस्टेंट। अब आप अगर देखो तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है, और सी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4u² + 8u है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, u कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर u बचा और यहाँ पर 2। अब आपका आया 4u, एक ज़ीरो आ गया 4u, दूसरा ज़ीरो आएगा u + 2,
4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0/4, u इज इक्वल टू 0। तो आपके एक वैल्यू u की क्या आ गई 0। सेकेंड वैल्यू देखो क्या आएगी आपकी, u+2 है, ये u है u, u+2 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -2, 0 में से उधर माइनस जाएगा -2। अब रिलेशनशिप देखो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है आपकी 8, -8, 8 और 4 की वैल्यू क्या है 2। ओके, आपका 0 प्लस -2, तो ये क्या होगा 0 -2 -2, इसको भी काटोगे तो आपका 2 -2, एक 0 वेरीफाइड हो गई। अब आपका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होगा आपका c/a। c मैंने अभी आपको बताया था 0/ आपका है 4, और यहाँ पर एक 0 2 है और एक 0 -2 है, तो ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड रिलेशनशिप। पार्ट 5th है बच्चा आपका t² -√15। ओके सॉरी, पार्ट 5th है t² -15। यानी अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, इसमें आपकी ए टर्म है, ए की वैल्यू क्या है 1 दे रखा है, बी की वैल्यू आपको 0 है मतलब है ही नहीं, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास में 15 -15। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा दूसरा फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, विच इज़ a - b, a + b, a² - b²। अब यहाँ पर देखें तो 15 अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते तो हम 15 को कैसे करें, तो हमने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन में सीखा था √15 इंटू √15 किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा। यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स a को लेंगे हम t और 15 को लेंगे -√15। यहाँ पर t + √15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा t² -15। ओके, अब देखो ये हमारी एक ज़ीरो इससे बनेगी, t -√15 है तो इज इक्वल टू 0, तो हमारा t क्या हो जाएगा बच्चा 0 + √15 यानी √15। दूसरा हमारा t + √15 है बेटा, अब इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू 0 -√15 यानी t इज इक्वल टू -√15। ओके, अब इसकी रिलेशनशिप देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होती है हमारी -b/a। b तो हमारे पास है ही नहीं, यानी माइनस और 0/1, क्योंकि इसके आगे क्या है हमारा a के आगे t के आगे क्या है 1। आप देखो यहाँ पर हमारा आया था √15 पॉजिटिव प्लस -√15, प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 0 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बच्चा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या है आपकी -15, और हमारे रूट्स आए हैं √15 इंटू -√15। जब हमारे सेम रूट्स होते हैं तो होल नंबर बन जाएगा, यानी 15 बच गया, साइन माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू -15। हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, ध्यान से देखना, 3x² - x 4, इसमें a की वैल्यू क्या है बच्चा 3, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4। मैंने आपको क्या सिखाया है a इंटू सी करना पड़ेगा, यानी 4 × 3 कितना आएगा हमारा 12। अब देखो बच्चा 4 3 = 12। अब इसमें इसने क्या बोला है हमारा जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, यानी हमें 1 लेकर आना है, वो भी नेगेटिव। तो हम इसमें फैक्टर नहीं करके देखेंगे, हम सीधा करेंगे 4 + 3 तो हमारा 7 होगा, 4 - 3 हमारा 1 होगा पॉजिटिव, लेकिन अगर हम -4 + 3 ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा -1, जो कि हमें लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कराती हूँ मैं आप लोग को। 3x² -
4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या है, आपका x कॉमन है, बाकी 3 और 4 तो एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4। अब देखो बेटा वही जो हमने पीछे भी किया था, ये और ये तो सेम ही है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे इसमें 1, तो ये हो गया 3x माइनस 4। आपका हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया आपका 3x माइनस 4। तो देखो बच्चा x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी आपका 0 एक आ गया माइनस 1। सेकेंड 0 देखो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या है 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3x, x इज इक्वल टू 4/3। ओके, आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, एक ज़ीरो आया आपका -1, सेकंड ज़ीरो आया आपका 4/3। ओके बच्चा, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -b/a। अल्फ़ा क्या है आपका -1 प्लस 4/3, और यहाँ पर -b/a मतलब -1/3। अब बेटा एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, 1 3 का एलसीएम 3, 1 से डिवाइड किया ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 1 बचा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4। यहाँ देखो माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज, 1/3। अब यहाँ पर देखो 4 में से 3 गया 1, और वो पॉजिटिव होगा बिकॉज 4 इज़ ग्रेटर देन -3 एंड 3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ये हो गई आपकी सम ऑफ ज़ीरोज़ की रिलेशनशिप वेरीफाई। देन हमें करनी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की रिलेशनशिप वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है आपके पास में -4, A की वैल्यू क्या है 3, और आपके यहाँ पर ज़ीरोज़ दे रखे हैं -1 इंटू 4/3, -4 बन जा 4, लेकिन माइनस का साइन 3 इज इक्वल टू -4/3। इनको सेम एज इट इज़ लिखना, पेपर में 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आई होप दैट आपको समझ आए होंगे सारे पार्ट्स।